हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश भाई और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एरिया के पार्ट 2 के बारे में। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और एरिया के बेसिक्स हम लोगों ने देखे थे कि क्या होता है एरिया। तो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे सर्कल और ट्रायंगल का एरिया। तो सर्कल सर्कल क्या होता है? सर्कल एक कर्व शेप होता है ना। अब ये सर्कल है जिसमें जो हम लोगों ने पेरीमीटर देखा था। पेरीमीटर क्या था? सेंटर से लेके 2πr था ना। इसका जो पेरीमीटर था वो था 2πr। और जब इसका ये जो सेंटर है और ये रेडियस, अब जो इसका एरिया होता है वो होता है πr²। πr², जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। अगर हम लोगों को वहां पे डायमीटर दिया है तो उसको हम लोग पेरीमीटर उससे निकाल सकते हैं, बट उससे एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये डायमीटर क्या होता है, अगर इसको हम लोग पूरा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा सेंटर है ये, और ये जो पूरा हो जाएगा ये डायमीटर हो जाएगा। और अगर इसका एक ही पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस। तो हम लोगों को अगर डायमीटर दिया होगा और एरिया निकालना होगा तो हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि R=2 और D=2 हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग पे πr²। मान लीजिए यहाँ पे अगर पहले हम लोग रेडियस का देख लेते हैं फिर उसका देखेंगे डायमीटर का। तो पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या दिख गई है? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अगर निकालना हुआ हम लोग लिख देंगे 22। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22.7 या 3.1428। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22/7 इंटू 4 या हम लोग 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू आर पाई इंटू आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 22.7 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 16। नहीं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 4/7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 352.7। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, नहीं तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ना कि सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा अगर कोई भी एरिया दिया हुआ है तो हम लोग यूनिट पे जाके उसको स्क्वायर लगा देंगे। क्योंकि ये रूल होता है, इसका थंब रूल होता है कि हम लोग अगर एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट पे जाके स्क्वायर लगा देंगे, मतलब 2 अब पावर में 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग अगर यहाँ पे डायमीटर दिया हो, जैसे मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डायमीटर दिया, डायमीटर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पहले हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या था वो फॉर्मूला कि D=2r इंटू आर और R=D/2। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे क्योंकि हम क्या चाहिए? आर, रेडियस की वैल्यू। तो R=2 तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या था? πr²। तो 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 रिड्यूस हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो 22 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 154। तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 154/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेसिकली है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस इंटू 1/2। तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका एरिया जो होगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट, ये हम लोग समझते हैं क्या होता है, इंटू बेस इंटू 1/2। तो हम लोग समझते हैं जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है। अब परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है और बेस क्या होता है और वो सब हम लोग देखते हैं। जो ये है, जो ये चीज है, ये चीज होती है बेस। और जो इसका हम लोग लिख देंगे ऐसे, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग किसी
लाइन पे अगर स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री पे खींच देंगे तो वह इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर उसका लाइन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, अब 90 डिग्री पे हम लोग अगर एक लाइन खींच देंगे तो जो इसकी लाइन की लेंथ होगी वही हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट। अब जो ट्राइंगल का ये होता है, अब यहाँ पे जो बेस लेंगे हम लोग वो इसके नीचे वाला लेंगे, मतलब जिसके 90 डिग्री पे है, मतलब बेस के 90 डिग्री पे जो होगा वही परपेंडिकुलर हाइट होगा, और इसको हम लोग लेंगे इसका बेस। और अगर ऐसे होता, मान लीजिए ये ना होके अगर ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता तो हम लोग इसको बेस लेते, इसको हम लोग बेस लेते। मान लीजिए इसको हम लोग वो कर दे रहे, नंबरिंग कर दे रहे, मतलब लेबल कर दे रहे, यहाँ पे ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी यहाँ पे है। अब जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा, जब हम लोग अगर इसको हम लोग लेंगे एक परपेंडिकुलर हाइट, तो इसका बेस हो जाएगा ए बी। और अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बी सी जो होगा वो इसका बेस हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको लेंगे ऐसे, मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लेंगे, अगर ऐसे हटाइए, मतलब ऐसे अगर हम लोग लेंगे तो इसका ये जो होगा ये बेस हो जाएगा एसी, और जो ये होगा इसका हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला यही है, परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइट कितना है, अगर यूनिट डिफरेंट है तो हम लोग को यूनिट चेंज करना पड़ेगा। रूल में है कि अगर यूनिट अलग होगा तो वो वैल्यू मतलब एरिया एक्यूरेट नहीं आएगा, तो जो ये होगा मतलब एरिया गलत आ जाएगा, तो यूनिट सही करना पड़ेगा। ये हम लोग मतलब ये स्क्वायर के एरिया में भी होगा, ये रेक्टेंगल के एरिया में भी होगा, और सर्कल के में भी होगा, और ट्रायंगल के में भी होगा, पैरेललोग्राम के में भी होगा, और बाकी जितने फिगर है सब के में ये होगा कि हम लोग को यूनिट इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो इसका जो है परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर का साइन ये भी होता है, जो होता है परपेंडिकुलर का साइन होता है ये परपेंडिकुलर हाइट। तो हम लोग इसको मान लीजिए इसमें है, अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, पहले हम लोग सिंपली ऐसे देखते हैं, तो जो इसका लेंथ मान लीजिए है 8 सेंटीमीटर, और जो इसका है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 1/2। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो आप 12 8 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 96/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग अगर इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये यूनिट डिफरेंट दिया होता तो हम लोग यूनिट चेंज करते। चेंज करने का तरीका मैं एक वीडियो में बता दूंगा अपने चैनल पे, किसी दिन मैं अपलोड कर दूंगा। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं कि जो, अब हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या है। स्क्वायर का क्या है, साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या है परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस इंटू 1/2। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम का देखते हैं। पैरेललोग्राम कौन सा शेप होता है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और इसमें 90 डिग्री भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। मतलब साइड जो होता है, मतलब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैसा होता है पैरेललोग्राम। तो ऐसे है, ये पैरेलल है ये दोनों लाइन, उसके बाद ये जो है यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसका पैरेललोग्राम मान लीजिए है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक डायगोनल, एक होता है बेस। पेरीमीटर था वो क्या था, 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी, मतलब 2 बेस प्लस 2 डायगोनल। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। एरिया जो होता है इसका भी वैसे ही होता है, परपेंडिकुलर हाइट निकालेंगे, जो ये होता है परपेंडिकुलर हाइट,
जो ये होता है ये हर जगह सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है तो ये सेम होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट हम लोग निकालेंगे। जब निकालेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, ये भी इसका वही है, मतलब इसका है जो फॉर्मूला वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो जो इसका फॉर्मूला है मतलब यही होगा। मान लीजिए इसको लाइन को हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं और इसको भी लाइन को आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगी, और इसको भी हम लोग अगर आगे बढ़ा दे रहे हैं तो ये भी मैच नहीं करेंगी, इसीलिए ये हो गया पैरेललोग्राम। और मान लीजिए इसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ये दोनों भी मैच नहीं करेंगी। तो जो इसका फॉर्मूला है वो बेस इंटू हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। तो अब हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे इसमें भी जो है वो एरिया, मतलब एरिया जो निकालेंगे उसमें जो बेस और हाइट होगा उसका यूनिट इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है हाइट जो है वो हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और जो मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 2 हो जाएगा। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो है एरिया का वो है बेस इंटू हाइट। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख भी सकते हैं या आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं।